और प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कौशल किशोर 1090 पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, एक सोमवार का दिन होता है। सोमवार का दिन होता है और 25 अप्रैल 2024 का ये वाक़या होता है कि पुलिस ने अपना कार्रवाई, अपना सभी आला अफ़सर पुलिस के थाने में इकट्ठा हुए ही थे कि तब तक एक फ़ोन आ जाता है और उस फ़ोन से सूचना दी जाती है कि एक पड़ोसी गांव में, ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर का बड़ी रमासी गांव होता है, जहां से पुलिस के पास फ़ोन आता है उसी थाने में। और कहा जाता है कि एक घर है जिस घर से दुर्गंध आने की सूचना आ रही है। लोगों को वहाँ उस घर से दुर्गंध आ रही थी, तो लोगों ने पुलिस को फ़ोन करके ये बात बताई और पुलिस ने तुरंत अपनी टीम के साथ उस मौके पर, घटनास्थल पर पहुंची। और पहुंचने के बाद जब देखा गया घर के अंदर जा कर के, तो एक जगह ईंटों का ढेर लगा हुआ था और उस ईंटे के ढेर को हटाया गया था जहाँ से दुर्गंध आ रही थी। जैसे ही ईंटे को ढेर हटाया जाता है, उसके नीचे कच्ची खुदाई मिलती है। लगता है कि जैसे आज ही इसे खोद करके बंद किया गया हो। उस गड्ढे की खुदाई की जाती है और उस गड्ढे की खुदाई में एक कम से कम 46 से 47 साल का व्यक्ति होता है, जिसका नाम कैलू यादव होता है। जब उसे बाहर निकाला जाता है तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है तो पता चलता है कि उसको 36 घंटे से ऊपर उसकी मौत हुए हो चुके हैं। जब इस बात का खुलासा होता है कि 36 घंटे पहले मौत हुई है, तो उस घर के सदस्यों का पता लगाया जाता है। गांव वालों से पूछताछ की जाती है। गांव वालों से पूछा जाता है कि आखिर इस घर में कौन रहता है, आखिर इस घर में अब सब लोग कहाँ हैं। तो गांव के लोग बताते हैं कि एक 25 साल की लड़की और 40 साल की जो महिला है वो इसी घर में रहती है, जिसकी महिला की उम्र 42-43 होगी और जो लड़की है उसकी उम्र 23 और 24 साल के आसपास होगी। पर इसी घर में रहती है, लेकिन वो कल से कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो पुलिस ने पता लगाया कि आखिर उस माँ और बेटी के अलावा इनके पास और कोई भी व्यक्ति है, इनके साथ और कोई रहता है। तो बोली हाँ, एक आदमी रहता तो था जिसका नाम बीरेश था। और उस बीरेश को हम लोग नहीं जानते हैं, बल्कि वो बीरेश इनका कोई रिश्तेदार था जो इनके साथ में ही रह रहा था। लेकिन एक लड़का है जो झांसी में रहता है। उस लड़के को फ़ोन लगाया जाता है, लोगों के पास उसका नंबर था और वो लड़का वापस आ ही रहा होता है झांसी से, क्योंकि उसके पिता का फ़ोन उससे नहीं मिल पा रहा था। जब फ़ोन नहीं मिलता है तो वो घर के लिए रवाना हो जाता है। लोगों ने बताया कि वो लड़का हम लोगों को फ़ोन कर चुका है और बता चुका है कि मेरे पिताजी से बात नहीं हो पा रही है, पापा न जाने कहाँ हैं। तो गांव वालों ने भी बताया कि तुम्हारी माँ और बहन का भी यहाँ पता नहीं चल रहा है, न जाने कहाँ चली गई हैं और तुम्हारे घर से बदबू आ रही है। तो वो लड़का झांसी से निकलता है और अपने घर के लिए सीधे आता है। घर जब आप पहुंच रहा होता है तब तक पुलिस का भी फ़ोन आ चुका होता है। जैसे ही वो पुलिस का फ़ोन आता है, पुलिस ने उससे पूछताछ करना शुरू किया। तो वो बताता है कि हमारे झांसी में ये लोग काफ़ी दिन से रह रहे थे। जब बात की जाती है कि तीसरा आदमी आपके घर में कौन था, कैलू को छोड़ करके, तुम्हारे पिता को छोड़ करके, तो वो कहता है कि वो मेरा जानने वाला कोई भी नहीं है, वो माँ का कोई बड़ा दूर का रिश्तेदार है। जब इस बात का खुलासा होता है कि माँ का रिश्तेदार है और हमारा जानने वाला नहीं है, तो पुलिस को उस पर शक बैठ जाती है और पुलिस कहता है कि अगर तुम जानते नहीं हो तो वो आदमी है तो कौन है। दरअसल उस आदमी के बारे में कोई पता नहीं चल पाता है और उसकी माँ और बहन की तलाश जारी होती है। जब उसकी माँ और बहन की तलाश जारी की जाती है तो उसकी माँ और बहन मुश्किल से ही ढूंढे मिलती है। जैसे ही उसका पता लगता है तो उस व्यक्ति का भी पता लग जाता है जो उन लोगों के साथ रह रहा था। अभी इस समय भी वो तीनों लोग एक साथ थे। गांव से कम 40 किलोमीटर दूर एक रिश्तेदारी में थे, जो बहुत दूर की रिश्तेदारी थी, और उस रिश्तेदारी में थे जो छोटे फंक्शन के चलते 3 दिन से वहाँ पर ठहरे हुए थे। और वहाँ से पुलिस उनको गिरफ़्तार करती है। जैसे पुलिस गिरफ़्तार करती है, उन लोगों को पकड़ कर थाने लाया जाता है। थाने में जब पुलिस लाती है पकड़ करके, तो पूछताछ की जाती है। आखिर महिला जो थी वो 46-47 साल की और जो वो लड़की थी 23-24 साल की। अब इन लोगों में, और जो व्यक्ति था उसकी उम्र कम से कम 35 से 40 के बीच रही होगी, जिसका नाम बीरेश था। आखिर इन तीनों के क्या संबंध थे, किसी को भी नहीं पता था। गांव वालों को बस ये पता था कि इनका कोई दूर का रिश्तेदार है।
घर वालों को, जो उसका लड़का था, उसे पता था कि माँ का कोई दूर का रिश्तेदार है, वो रहने के लिए आया है। वो दरअसल इसकी माँ जो होती है, वो जो इसकी बहन होती है इस लड़के की, जिस लड़के का नाम जो है राजवीर होता है। अब राजवीर की माँ और बहन जो काम कर रही होती हैं, वो एक चाय का काम कर रही होती है। चाय का स्टॉल होता है, छोटी दुकान होती है और चाय बेचती हैं। आने वाले ग्राहक, तमाम सारे लोग, ग्राहक आना जाना इनके पास दुकान पे रहता है और सभी लोग काफ़ी लोगों से चिर परिचित होते रहते थे, इनकी माँ और बहन रोज़। लेकिन उसी में से एक कस्टमर था ये, जो इन दोनों के जो संबंध थे वो बहुत ही गहन हो चुके थे। इन तीनों के संबंध, जो वो एक वीरेश और इसकी माँ और इसकी जो बहन थी, इसके नाजायज़ संबंध हो जाते हैं। जब नाजायज़ संबंध हो जाते हैं तो इन्हीं के साथ रहने लगता है। जब इसके साथ रहने लगता है तो जो उस औरत का जो मंगेतर होता है, जिसका नाम कैलू होता है, और जो लड़की होती है इसका पिता होता है, वो इन लोगों के काले कारनामे और करतूतों के बारे में जान जाता है। जब वो जान जाता है तो इन लोगों का विरोध करता है और पति पत्नी में काफ़ी झगड़े होते हैं। बेटी से भी काफ़ी झगड़ा होता है, दंगा प्रसाद होता है। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो जो कैलू होता है, उससे लोग परेशान आकर के ये तीनों लोग प्लान करते हैं और तीनों लोग प्लान करने के बाद में इसे मार देते हैं। इसको मार करके उसी घर में दफना देते हैं, गड्ढा खोद करके। जब ऐसी हालातों में पता लगाया जाता है, जब ये बात खुलासा होती है, तो ये एक माँ बता रही थी, उसकी जो लड़की होती है, उसकी माँ और बेटी की जो सलाह थी, जो मशवरा था तीनों लोगों का उसको मारने का, ये बात उसकी माँ ने कबूला था। लेकिन जब उस वीरेश को गिरफ्तार करके उसे लिया जाता है शिकंजे में, तो उसने अपना जुर्म स्वीकार नहीं किया और कहा कि इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। इन माँ बेटी ने मिल करके उस व्यक्ति को मार डाला है, मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तब फिर पुलिस सख्ती पर आती है और रिमांड पर लेते हुए उसे थाने के अंदर ले जाती है और काफ़ी लाठियों से उसका जब स्वागत किया जाता है, उससे सच उगलवाने की कोशिश की जाती है। तब जाकर के वो सच बोलता है और कहता है कि हाँ, ये सारा कारनामा हमारा ही है। हमने ही इस लड़की और इस महिला के साथ मिल कर के इन जो कैलू है, इसको मैंने मार डाला और मारने के बाद में इसे इसके ही घर में दफना दिया है। दरअसल जब पूछा जाता है कि आखिर ये सब क्यों हुआ, ये किस कारण से आप लोग कर रहे थे, तो बताया जाता है, वो पूरा सच बताता है कि मैं इनकी दुकान पर चाय पीने के लिए आता था। मैं काफ़ी पैसे वाला हूँ, जिसकी वजह से इनकी दुकान में जो घाटा हो रहा था, काफ़ी बार मुझे बताया कि मेरा नुकसान हो गया है, घाटा हो रहा है, दुकान चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए कुछ और पैसों की आवश्यकता है, तो मैं दे दिया करता था। जब मैं इस तरह से पैसे देने लगा तो इन लोगों ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इनके पास जब कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए हमारा चला गया एक पहचान के चलते, तब इन लोगों ने हमें, जब हमने अपना पैसा वापस मांगा तो इन लोगों ने पैसे देने के बजाय हम पर उल्टा इल्ज़ाम लादने लगी और कहने लगी कि अगर कहीं भी पैसे का नाम लोगे तो मैं उल्टे सीधे केस लगा करके आपको जेल भिजवा सकती हूँ। जब इस बात का मैंने विरोध किया कि आखिर ऐसा क्यों करोगे, तुम लोगों को पैसे दिए हमने और पैसे के बदले हमारी इज्जत को दांव पर लगाओगे, पुलिस में कंप्लेन कराओगे, पैसे नहीं चाहिए, हमने पैसे छोड़ दिए, हमें पैसे से नहीं लेना देना है, लेकिन मेरे खिलाफ़ कोई भी कार्रवाई मत करना। फिर इन दोनों लड़कियों ने, लड़की और उसकी माँ ने कहा कि हमें केवल पैसे नहीं, तुम्हारे साथ इतने दिन से रहे हैं, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे, तुम्हें हमारे साथ रहना पड़ेगा। तो पूछा कि अगर तुम्हारा पति कुछ कहेगा तो तुम क्या जवाब दोगी, तो वो उसने बताया कि मैं बता दूंगा कि एक लड़का जो मेरा दूर का भाई है, दूर का रिश्तेदार है, ये बता करके इस बात को मैं टाल दूंगी। और उस जो व्यक्ति वीरेश होता है, उसकी भी शादी नहीं हुई होती है, वो भी इन दोनों के साथ में मौज मस्ती करने लगता है। पहले रिश्ते माँ के साथ बनाता है, इसके बाद में वो जो इसकी बेटी होती है उसको भी अपनी नज़र में फंसा लेता है और फंसाने के बाद दोनों लड़कियों के साथ में, दोनों औरतों के साथ में, एक महिला और उसकी एक लड़की, जो 23-24 साल की उसकी लड़की होती है और 46-47 साल की जो उसकी माँ होती है, दोनों के साथ में वो जोरदार संबंधों से अब कहानी को आगे बढ़ा रहा था। पर इसी कहानी में और इसी घटना में उसका जो पिता था कैलू, वो अब बाधा बनने लगा था, जो इन लोगों को नागवार गुजर रहा था। जब इस बात का खुलासा हुआ
कि जब वो पूरी बात को जान चुका था, उसने विरोध करना शुरू किया, गांव वालों के सामने मुंह खोलने की कोशिश की, तब इन तीनों लोगों ने मिलकर के ख़ास तौर से उसको, वो जो लड़की थी और जो उस लड़की की माँ थी, उन दोनों लोगों ने प्लान बनाया और इस तीसरे जो वीरेश था इसका साथ लेते हुए और ज़बरदस्ती इससे सारे कुकर्म करवाए और इसने उस कैलू को मार डाला और मारने के बाद में लाश को बाहर ना ले जाया जाए और किसी को पता न लगे, इसलिए उसी के घर में दफना दिया। दफनाने के बाद में वो लोग घर से फरार हो गए। इसे पता था कि अब कोई नहीं जान पाएगा और कुछ दिन के बाद आएंगे, तब तक बॉडी सड़ जाएगी और फिर से रहेंगे और कोई पूछताछ हमसे नहीं करेगा। लेकिन जो लड़का वहाँ से चल दिया था, जिसका फ़ोन नहीं लगता था, वो वैसे भी पूछताछ करने के लिए आ ही रहा था, लेकिन तब तक गाँव वालों ने सूचना दे दी। खैर, इन तीनों के खिलाफ सेक्शन 302 का 302 का मुकदमा हो गया है और मुकदमा के बाद में जो भी और धाराएं लगेंगी, जेल भेज दिया गया है। कानूनी कार्रवाई होने तक कौन कौन सी सज़ा के अंदर अंडरग्राउंड इनको रखा जाएगा। खैर, जिन लोगों ने अपराध किए उन्हें अपराध की सज़ा मिलेगी, लेकिन जिसने कोई अपराध नहीं किया उसको कितनी खतरनाक सज़ा मिल गई। इन अवैध संबंधों के चलते जो क्राइम हो रहे हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यशील हैं। इस घटना से, इस कहानी से आप लोगों को क्या जानकारी मिली है, आप क्या समझ पाए हैं, कमेंट के माध्यम में आप हमें राय भेज सकते हैं। हम आप लोगों को रोज़ रात 8 बजे इसी प्रकार की सच्ची घटनाएं जो होती हैं वो सुनाते रहते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।